हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा क्लासेस। आज के इस वीडियो में 12th अकाउंट्स की क्लास में अपन 12th अकाउंट्स का जो लेसन नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, लेसन नंबर 2 आज से अपन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार का प्रवेश। जब अपनी पार्टनरशिप फर्म में एक नया साझेदार आता है तो एक अकाउंटेंट को क्या काम करना पड़ता है। देखिए, पार्टनर जो है पहले से ही मौजूदा पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर जो है, पुराने साझेदार जो हैं वो नए साझेदार को लेना चाहते हैं। उसको लेने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो नए साझेदार को अच्छा नॉलेज हो बिजनेस का तो उसको लेना चाहते हैं, या मान लीजिए उसके पास पैसा अच्छा खासा हो, बिजनेस में पैसे की जरूरत हो, कैपिटल की जरूरत हो तो उसको लेना चाहते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पार्टनर को बिजनेस में लिया जाता है। तो एक बिजनेस को पार्टनर को बिजनेस में लेने के बाद एक अकाउंटेंट को क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो कार्य अपन इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब फर्म में किसी न्यू पार्टनर को अपन प्रवेश देते हैं, एंट्री देते हैं, तो प्रवेश देते ही फर्म उसको दो अधिकार देती है। अपने आप उसको प्रवेश करते ही दो अधिकार मिल जाते हैं। दो अधिकार कौन से? एक तो है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और एक आपके है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। तो पहला जो अधिकार है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, तो उसके लिए वो जो धनराशि लाता है, वो जो अमाउंट लाता है, उसे कैपिटल कहा जाता है। यानी फर्म उसको दो अधिकार देगी तो दो प्रकार के अमाउंट वो फर्म को देगा, एक तो गुडविल का और एक कैपिटल का। तो कैपिटल का अमाउंट अगर वो देता है तो उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त होता है, और अगर फर्म के भावी लाभों में उसको हिस्सा प्राप्त करना है तो वो एक अमाउंट लेके आएगा, उस अमाउंट को गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल और कैपिटल का दो अमाउंट लेकर आता है, दो अमाउंट के बदले उस न्यू पार्टनर को फर्म दो अधिकार देती है। तो इससे कहते हैं न्यू पार्टनर्स का प्रवेश। प्रवेश करते ही, एंट्री लेते ही उसको दो अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, आपने एक पार्टनर्स के रूप में उस पार्टनर को प्रवेश तो दे दिया, लेकिन एक अकाउंटेंट के रूप में आपका काम बढ़ जाता है। आपको 6 एडजस्टमेंट टोटल करने पड़ेंगे। 6 काम जो है ऐसे इस लेसन में जो आपको करने पड़ेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, ऐसे करके 6 प्रकार के कार्य आपको करने पड़ेंगे। इस लेसन में अपन 6 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले मैं उन 6 टॉपिक का आपको भी नाम लिखवा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। फिर एक एक को अपन आगे आगे पढ़ते हुए चलते हैं। किसी टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी टॉपिक में अपने को कम टाइम लगेगा, लेकिन उनको अगर आप ढंग से पढ़ते गए तो लेसन आपके धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा। तो चलिए फिर वो 6 टॉपिक देखते हैं और फिर आगे क्लास अपन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, 6 एडजस्टमेंट के मैंने नाम लिख दिए हैं आपके यहाँ पे। 6 एडजस्टमेंट का मतलब ये सीधा सा है कि इस लेसन के 6 भाग होंगे, 6 पार्ट होंगे। जैसे जैसे अपन एक एक भाग को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेसन कंप्लीट होता चला जाएगा। और अगर इस लेसन को पूरा समझना है तो 6 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर ये बहुत लंबे लंबे भाग होंगे, एकदम से एक ही वीडियो में नहीं होंगे। आगे 5-7 वीडियो जैसा मैंने कहा आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ उनको पहले को कि कौन कौन से एडजस्टमेंट अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नए लाभ हानि अनुपाती गणना। यानी जब न्यू पार्टनर आएगा फर्म में तो अपन नए लाभ हानि अनुपाती गणना करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसकी गणना अपन करेंगे, सीखेंगे कैसे क्या है। 5 प्रकार है टोटल में बताऊंगा आपको, क्वेश्चन भी लेंगे, उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाता हुआ चलूंगा। फिर उसके बाद त्याग के अनुपात ज्ञात करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है इसी टॉपिक में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन करना सीखेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। गुडविल होती क्या है, कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे इसकी एंट्रियाँ करते हैं, वो भी अपन इसमें सीखेंगे। उसके बाद संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। देखिए, न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो जो एसेट्स है उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे अपन कि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अवितरित लाभ हानि का वितरण करेंगे। यानी जो प्रॉफिट अभी तक अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ओल्ड पार्टनर्स में, तो नए पार्टनर्स में आने से पहले वो ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट और रिजर्व को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उसमें नए को हिस्सा नहीं देंगे। ठीक है, और डिटेल में मैं इस टॉपिक को जब पढ़ूंगा तो समझा दूंगा। पूंजी के समायोजन में अपन पूंजी का यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखेंगे कि कैपिटल कौन पार्टनर लाया तो उसको कैसे एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, वो सीखेंगे। तो चलिए फिर एक एक टॉपिक को अपन लेते हैं और आराम से अपन एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको, पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा आप पहला टॉपिक। उस पहले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे अपन, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। उस नए लाभ हानि अनुपात की गणना एक प्रकार से नहीं होती, ध्यान दीजिए। 5 प्रकार से अपन टोटल नए लाभ हानि अनुपात की गणना कर सकते हैं। 5 अलग अलग प्रकार होते हैं। 5 में से कोई एक प्रकार एग्जाम में हर साल वो पूछता है। छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी चीज़ें काम आती है। देखिए, बड़े क्वेश्चन कौन से होंगे। बड़े क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में आपको जर्नल, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, और वो लंबा क्वेश्चन कौन कर पाएगा, जिसको 6 टॉपिक 100% आते होंगे तो बड़ा क्वेश्चन भी कर लेगा, और छोटे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो भी सॉल्व कर लेगा। तो ये 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर पहला टॉपिक शुरू करते हैं। और पहले टॉपिक में भी अपन पहला प्रकार देखते हैं कि नए लाभ अनुपात की गणना पहले प्रकार में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, में पहला टॉपिक अपन ने ले लिया है नए लाभ हानि अनुपात की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे मैं बता रहा हूँ 5 प्रकार से अपन टोटल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपन फर्स्ट भाग लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 5 के मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, और उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको लिखवाऊंगा। उस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि 5 अलग अलग प्रकार कैसे होंगे, उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो लीजिए फिर पहला क्वेश्चन। और क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बोलता हुआ चलूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा समरी उस क्वेश्चन का लिख दूंगा। कुछ नहीं है, मान लीजिए 2 पार्टनर है आपकी फर्म में, ए और बी 2 पार्टनर आपकी फर्म में है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो
3:1 है, यानी 3:1 है। 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया। ध्यान दीजिए, उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया और उन्होंने उसको 1/4 यानी 1/4 हिस्सा दिया और उसको पार्टनर बनाया। यही इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में 2 या 3 ओल्ड पार्टनर्स हो, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये न्यू पार्टनर है, तो 2 या 3 पुराने साझेदार हो और एक नया साझेदार हो, बस यही सूचना हो। इसके अलावा और कोई सूचना क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना हो तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालेंगे वो मानाकी से निकालेंगे, एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, मानाकी से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल 5-6 लाइनें हैं, टोटल 5-6 स्टेप्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो कि 2 या 3 पुराने साझेदार हो, उनका अनुपात दिया हुआ हो, उनका रेशियो दिया हुआ हो और न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो क्वेश्चन में, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं हो क्वेश्चन में, तो फिर अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन ज्ञात करेंगे फिर मानाकी से। यानी सबसे पहली लाइन अपन लिखेंगे मानाकी, फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपये। ध्यान दीजिए, अपन मानेंगे, है ना। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो फिर यह इंग्लिश में लिखिएगा कि सपोज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 रुपीज़, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको न्यू पार्टनर का नाम लिखना है, जैसे सी आया तो सी का नाम लिखना है, सी का हिस्सा बराबर 1/4 यानी 1/4। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम से, अगर आप हैं तो भाई हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी में लिखें। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ लिख दीजिए सी शेयर यानी सी का हिस्सा कितना है? 1/4। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा फर्म का शेष लाभ यानी रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपने ऊपर क्या किया, माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये, यानी पूरी फर्म का टोटल प्रॉफिट आपने क्या मान लिया? 1 रुपीज़। उस 1 रुपीज़ में से आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट जो है आपका, न्यू साझेदार है, न्यू पार्टनर है, उसका हिस्सा आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, यानी 1 - 1/4 बराबर कितना होता है? लघुत्तम लेके करना आपको पता है। ठीक है, तो बराबर होता है 3/4। तो ये जो 3/4 आएगा, इस 3/4 को आपको गुणा करना है नए अनुपात निकालने के लिए। अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, तो इसके थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा। इसमें यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मैं बता दूंगा, वैसे आपको आता होगा लेकिन नहीं आता तो लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये कैसे अपन ने माइनस किया। ठीक है, अभी आगे बढ़िए कि आगे क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। कुछ नहीं करना है अब आपको, ए का नया अनुपात, ठीक है, एज शेयर लिख सकते हैं, एज न्यू शेयर लिख लेना यहाँ पे, इंग्लिश में लिखना चाहें तो। बी का नया अनुपात यानी बीज न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा है ना, और सी का नया अनुपात। ठीक है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक का नया अनुपात 3/4 जो आपने ये ध्यान दीजिएगा, जो माइनस करने के बाद जो ऊपर आएगा उसको आपको गुणा करना है, यानी 3/4 को और 3/4 को दोनों पुराने साझेदारों में, 2 पुराने साझेदार तो 2 में, 3 हो तो 3 में, पुराने साझेदारों में आपको उस 3/4 से गुणा करना है उनके पुराने अनुपात से। ए में ए के पुराने अनुपात से और बी में बी के पुराने अनुपात। देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो जो आएगा माइनस करने के बाद उसको अपन गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, एक ए में ए के पुराने अनुपात से और बी में बी के पुराने अनुपात से, यानी ओल्ड रेशियो से। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए का 3:1 का मतलब क्या? 3 और 1 4, तो 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 और उसका क्या है? एक तो 1/4। अब क्या है, 2 भिन्न संख्याओं के बीच अगर इंटू या भाज्य का चिन्ह हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? गुणा करना है या काट देना है। तो गुणा करें तो और अच्छा है, लास्ट में अपन काट देंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, अंश को अंश से गुणा करना, हर को हर से, यानी 4 चौक 16, फिर 3 एकम 3 और 4 चौक 16, ऐसा आप गुणा कर दें। उसके बाद आप कहेंगे सर इसमें क्या करेंगे, क्या इसमें भी अपन ये 3/4 लिखेंगे? नहीं, ध्यान दीजिएगा, न्यू पार्टनर्स को जो अपन ने हिस्सा दिया वही लिखना है। किसी भी कंडीशन में अपन टोटल 5 कंडीशन पढ़ेंगे, 5 कंडीशन में आप देखिएगा जो उसको हिस्सा दिया जाता है न्यू पार्टनर्स को वही लिखेंगे और बाद में इसका जो हार समान कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जो उसको हिस्सा दिया वही लिखें पहले तो, ठीक है, समझ गए कि सर न्यू पार्टनर में वही लिखेंगे। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात से गुणा करेंगे, लेकिन न्यू का जो है वही लिखेंगे, भूलना मत। उसके बाद देखिएगा इसके बट्टे में क्या आ रहा है? नीचे 16 आ रहा है, इसके भी नीचे 16 आ रहा है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि 4 को किससे गुणा करें कि इसके भी 16 हो जाए। ठीक है, तो 2 3 4 5 गुणा करके देखिएगा, तो 4 को 4 से गुणा करो 16 हो जाएगा। तो ऊपर भी आपको 4 से गुणा करना है, नीचे भी आपको 4 से गुणा करना है, तभी तो इसका मान बराबर होगा। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो अब ये 16 16 16 हट जाएगा, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा? नया अनुपात बराबर
9:3:4। अब इनको जोड़ेंगे आपके वापस 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 16 होते हैं तो अपना जो नया अनुपात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो किसी क्वेश्चन में केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन को 2 या 3 पुराने साझेदार हैं और एक नया साझेदार है जिसका हिस्सा दे रखा है, तो फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माना से सोल्व करेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये, फिर सी को नया साझेदार का नाम लिखेंगे, उसका हिस्सा लिखेंगे, फिर फर्म का शेष लाभ, उसको एक में से वो उसका हिस्सा माइनस कर देंगे। जो 3/4 आएगा, उस 3/4 को तुम ए में ए के पुराने अनुपात से गुणा करोगे, बी में बी के पुराने अनुपात से गुणा करोगे और सी का हिस्सा वही लिखोगे जो है और उसका हर समान करोगे, यानी बट्टे के नीचे की जो संख्या है अपॉन के नीचे वो आप बराबर करेंगे। 16 उसके आ रहा है, 4 से गुणा किया तो इसके 16 हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, न्यू पार्टनर में आपको हमेशा जो हिस्सा दिया वही लिखना और हर समान करना है। फिर उसका नया अनुपात लिख दो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मेन बात ये थी कि अगर आपको ये नहीं आता है कि माइनस कैसे करते हैं, लघुत्तम के लिए लेते तो मैं बताता हूँ। ये था 1 - 1/4। अगर ये नहीं आता है तो उसको सीख लें, कुछ नहीं करना, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसके 1 लिखें और ऐसी संख्या लघुत्तम ले जिसमें 1 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। बट्टे के नीचे की जो संख्या है वो लें कि इसमें दोनों का भाग चला जाए। तो देखिए इनको दोनों को गुणा कर दिया, तो 4 × 4 दोनों गुणा किया 4 आया, तो 4 लघुत्तम लेना है, यानी 4 में 1 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपको भाग लगाना है, फिर गुणा करना है। तो 4 में 1 का भाग लगाया तो 4 आए और 4 जो भागफल आया उसको ऊपर वाले से गुणा करना है, तो 4 × 4। यही बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएं। इनटू और भाजेंगे तो काट दें, ठीक है, लघुत्तम नहीं लेंगे, प्लस और माइनस में लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो फिर 4 में 4 का भाग लगाओ, 4 में 4 का भाग लगाया तो 1 आया और 1 को ऊपर वाले से गुणा किया तो 1 आया, तो 4 में से 1 गए तो 3, यानी 3/4, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे भी और कभी आएगा, मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो अपने को माइनस करना ही पड़ेगा, तो वहाँ और मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा कि अपन ने इसको माइनस कैसे किया है। तो और कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि ये आज की क्लास तो अपन यही खत्म करेंगे। अभी एक टॉपिक तो अपन ने पढ़ लिया न्यू रेशियो का, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक टॉपिक यानी एक क्वेश्चन तो अपन ने देख लिया। अब आगे के 4 क्वेश्चन और हैं जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिए हुए होंगे, तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 4 प्रकार और हैं, तो 4 प्रकार अपना आगे वाली वीडियोज़ में लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को वापस आप देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, इस लेसन को शुरुआत से वापस पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद वाले टॉपिक यानी 4 प्रकार और हैं जो अपन कल यानी अगले वाली वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।